Hello guys, now we will discuss some remaining topics related to diodes. Now first of all we will discuss traffic lights. जो अब जो ट्रैफिक लाइट्स आपने देखा है या इवन गाड़ियों की जो लाइट्स हैं वो भी एलईडी वाली लाइट्स आ रही है ना, और वो कितनी एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर लाइट्स। हालांकि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं नहीं, कंस्ट्रक्शन में इतना खर्चा नहीं है इनका। ये प्रॉफिट ही, इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो anyhow, LEDs are quickly replacing the traditional incandescent bulbs in the traffic light signal application. Arrays of tiny LEDs form the red, yellow and green lights in a traffic light unit. तीन ही होती है ना, रेड, येलो और ग्रीन। An LED array has three major advantages over the incandescent bulb: brighter light, लॉन्गर लाइफ एंड लेस एनर्जी कंजम्पशन। ये तीन चीज़ें ही आपको चाहिए होती हैं। लाइट अच्छी मिले, लाइफ उसकी लंबी हो, जल्दी ख़राब ना हो, ठीक है, और थर्ड थिंग इज उससे एनर्जी कंजम्पशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तो एलईडी लाइट्स घरों में भी अब लग रही है ना, तो ये एक रूल होता है इंडस्ट्री में भी। ये हम एनटीयू में हमने किया था, नेशनल लाइट, उसमें सारे हमने ये जो कन्वेंशनल लाइट से इसको रिप्लेस कर दिया था एलईडी लाइट से, ताकि आपकी जो बिजली का बिल है वो ज़रा कम हो जाए। ओके, तो एलईडी ट्रैफिक लाइट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन एरेज विद लेंसेज दैट ऑप्टिमाइज एंड डायरेक्ट अ लाइट आउटपुट। ठीक है, उसमें ये उसका एक सर्किट मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। ये लाइट का एक सर्किट है जिसमें सीरीज़ में आपके ये जो लाइट एमिटिंग डायोड्स लगाए हुए हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, वो डायोड की तरह ही है। इसमें बस ये कि फॉरवर्ड जो वोल्टेज होगा ना वी एफ, वो 0.7 नहीं है, वो डिफरेंट है। हर लाइट का अपना वोल्टेज है, वो ग्राफ होता है इसका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है लिमिटिंग रेजिस्टर्स। ये आमतौर पे डिज़ाइन करनी होती है, क्वेश्चन ये आता होता है नॉर्मली ना, कि आपको कहा होता है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो इस रेजिस्टेंस की। तो वो आप फिर कैसे निकालोगे? वी वन माइनस वी टू ओवर आर इज इक्वल टू करंट। तो करंट आपको गिवन होता है कि एलईडी में से कितना करंट होगा, तो वी वन माइनस वी टू ओवर जब करंट करोगे तो उससे ये आर निकल आएगी। आगे बात समझ, सिंपल सर्किट है। वी वन क्या है इसमें बैटरी वाले, वी टू क्या है इसमें इनका सम। जैसे अगर ये 0.7 है तो तीनों का सम क्या होगा? 0.7 ज़रब 3 कितना होगा? 2.1। 2.1 तो क्या होगा? V माइनस 2.1 ओवर जो करंट मैंने आपको दिया होगा कि एलईडी में से इतना मैक्सिमम करंट गुजरता है, रेजिस्टेंस आ जाएगी। ओके, सिंपल सर्किट एनालिसिस है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज डिवाइडर लॉ, करंट डिवाइडर लॉ, ये नोट कर लें, ये आपको आने चाहिए हर सूरत, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। किरचॉफ केवीएल, केसीएल, वीडीआर, आईडीआर, सीडीआर कह लें आप या आईडीआर कह लें, करंट डिवाइडर लॉ, सीडीआर। अच्छा, और फिफ्थ वन इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि जब आपकी लोड इम्पिडेंस आपकी सोर्स के बराबर हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मैंने आपको बता दिए हैं, इनको पक्के कर लें अपने, ये लाजमी आपको आने चाहिए इन एनी वे, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ओके, और एसी में जो बिहेवियर होता है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर का, जो मैंने आपको शुरू की स्लाइडों में करवाया, उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो आपको आना चाहिए हर सूरत। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं फिर आपके लिए डबली बहुत आसान है। अगर इस चीज़ों में आप मसला आपको हो रहा है फिर आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगेगी। तो जो चीज़ नहीं आती उसको सीख लो। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, क्या नहीं है आपके पास? और सारे फ्री है, पेड नहीं है अभी। ठीक है, फ्री है, जो जितना सीख सकते हो सीखो। ओके, और लर्निंग विल बिकम योर अर्निंग इन द एंड, ये जेहन में रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं जी। यूजिंग द ग्राफ टू डिटरमाइन द ग्रीन एलईडी फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर अ करंट ऑफ 20 मिली। अब देखो करंट आ गया, 20 मिली का करंट है। ठीक है, डिजाइन है 12 वोल्ट एलईडी सर्किट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ लिमिटिंग रेजिस्टर्स फॉर एन एरे ऑफ 60 डायोड्स। 60 डायोड की अरे है, 60 डायोड्स, यानी टोटल डायोड कितने हैं? 60। अगर हम तीन तीन के भी लगाएं, तीन तीन लगाएं एक में, तीन एलईडीज तो होते हैं ना, तीन तो कितने बन जाएंगी? रेस 20 बन जाएंगी आपकी। तो अब इसमें देखते हैं, ग्रीन एलईडी हैज़ अ फॉरवर्ड। अब ग्रीन वाली करते हैं, ग्रीन पे हम काम ना। तो ग्रीन जो एलईडी है उसका देखते हैं वीएफ कितना, 20 वोल्ट पे। तो 20 वोल्ट पे, अच्छा 20 वोल्ट के ऊपर कितना आ रहा है वीएफ? ये तकरीबन आ रहा है 2.5। 2.5। अब 2.5 अगर हम तीन लगा दें सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 2.5 को 3 से ज़रब दें, कितना आता है? 7.5। अब 7.5 आ गया। अब आप क्या करें, 12 वोल्ट है तो 12 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय करंट। करंट कितना है? 20 मिली। निकालें ज़रा, 12 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 20 मिली। साथ साथ ये हाथ चलाए करें कैलकुलेटर ना, अपनी प्रैक्टिस करें कैलकुलेटर पर। कितना आ गया देखें ज़रा। हाँ जी, ये आएगा 225 ओम आएगा आपका।
225, हाँ जी ठीक है 225 हम। तो ये इस तरह से देखें आपने, ये रेजिस्टेंस डिज़ाइन इस तरह, ये सर्किट आपका बन गया D1 से लेके D60 तक, ठीक है, तीन तीन आपने सीरीज़ में लगा दी। और लिमिटिंग रजिस्टर आपने R1 R2 R3 अप टू जितनी है ये आपकी R20 लगेंगे ना, 20 बनेंगी अरेज। तो ये जनाब आपका LED का सर्किट है, ये जो LED लाइट्स हैं उसमें ये सर्किट लगा हुआ है। आवाज़ समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये हमने देखा प्रैक्टिकली डायोड जो है वो कैसे आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें एक जो ज़बरदस्त लर्निंग हुई है वो ये चार्ट है। अब इसमें रेड लाइट का VF थोड़ा कम है, येलो का ज़्यादा है, ग्रीन का उससे ज़्यादा है। इनका जो VF डिफरेंट है। और फिर मज़े की बात ये है कि 20 वोल्ट पे आपका इतना होगा, 40 पे इतना हो जाएगा, 60 पे इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी डिफरेंट वोल्टेज सप्लाई सर्किट डिफरेंट अगर हों तो उसके अकॉर्डिंगली आपका VF चेंज होगा उनका। ओके हो गया भाई, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये देखें जी जनाब, ये तो मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है, ये सर्किट यही क्विज भी इसी से ही है। ये सर्किट अब आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, कन्वेंशनल पावर सप्लाई, और इससे आपके तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टेप डाउन हो रहा है। ये देखें फ्यूज़ लगा हुआ है इस तरफ, फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा है, इसमें इसको डॉट कन्वेंशन कहते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, ये आने वाले कोर्सेज में आप मजीद इसको पढ़ेंगे, डॉट कन्वेंशन। अच्छा फिर उसके बाद देखें ब्रिज लगा हुआ है, फुल ब्रिज। आउटपुट आई आपकी, अच्छा आउटपुट जो आएगी आपकी वो यहाँ पे पल्सेटिंग आउटपुट होगी ना, पल्सेटिंग होगी, पिछली स्लाइड्स में है भी। उसके बाद रेजिस्टेंस लगाई हुई है, सर्ज रेजिस्टेंस है। ये देख फिल्टर लगाया हुआ है सर्ज से बचने के लिए, इसका भी एक फार्मूला होता है, वो आगे हम अभी करते हैं। फिर उसके बाद ये जो कैपेसिटर के बाद जो आउटपुट आएगी उसमें जिग जैग हो जाएगी, ये कैपेसिटर की वजह से ना, तो मतलब चार्ज होगा कैपेसिटर, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, तो यूँ आपकी बन जाएगी, आपकी वेव्स की फॉर्म में यूँ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आपने रेगुलेटर लगा के उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया, ठीक है। तो अब इसके फार्मूले हर स्टेप पे, इसकी डेरिवेशन में नहीं हम जाएंगे, हम जैसे इसके फार्मूलों को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे 24 वोल्ट जो है तकरीबन आपके ये जो सर्किट है इसमें आ रहे हैं, और उन 24 वोल्ट से, और इसमें रिपल्स हैं, यानी ये रिपल वाले 24 वोल्ट हैं, इसमें हारमोनिक्स हैं, ये स्मूथ नहीं है। इसके रेगुलेटर के बाद, ये जीनर के बाद ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। यानी अगर इसमें वेरिएशन अगर आए तो यहाँ पे वेरिएशन कम आती है, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। 15.5 वोल्ट, 15 वोल्ट का लगा हुआ है ये जनाब आपका जीनर, 15.5 वोल्ट आ रहे हैं। तो जीनर को हमने बड़ा डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इसमें से क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, कि जिसमें आप जीनर का एक नॉमिनल वोल्टेज है उसको अगर आप IZ के पे चलाएं तो किस तरह उसमें ड्रॉप होता है, IZM पे चलाएं तो किस तरह उसमें होता है, फिर R कैसे निकालते हैं, फिर लोड नो लोड कंडीशन, फिर फुल लोड कंडीशन, और उसकी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो कैसे निकालते हैं, वो सारी वर्किंग जो जीनर की है, उसके जीनर डायोड के जो डिज़ाइन होता है वो पूरा हमने किया था लास्ट लेक्चर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। NTC PTC का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सारा जो पीछे हमने किया। अच्छा जी उसके बाद अब इसमें देखें IT क्या हो गया, 24 माइनस 14.8 ओवर 180। अच्छा ये 14.8 क्यों कर रहा है, 14.8 कर रहा है कि जब जीनर आपका IZK पे चल रहा है, यानी अपनी बाउंड्री पे चल रहा है, बिल्कुल IZK मीन्स जो सबसे लोएस्ट बाउंड्री है, उस पर वोल्टेज सबसे क्या होंगे, कम होंगे। तो 24 माइनस 14.8 तो करंट मैक्सिमम आएगा, ऐसे ही हुआ ना। करंट मैक्सिमम तभी आएगा ना जब V1 माइनस V2, यानी V2 जब आपका कम होगा तभी ज़्यादा करंट आएगा ना, अगर V2 ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे हम, V1 माइनस मिनिमम जो दूसरे एंड पे है वो है कितना, 14.8 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज़ 51.1 मिली, ये टोटल करंट आ गया। अब इस टोटल में से आप माइनस कर दें जो जीनर का IZK है, तो कितना आ गया जी, 50.9 मिली। इतना करंट आपने अब आगे से गुजारना है, उसके लिए आपने कितनी रेजिस्टेंस लगानी है वो आप कैलकुलेट कर लें, वोल्टेज ओवर दिस करंट। तो वोल्टेज आपका कितना है, 14.8 मिनिमम वाला डिवाइडेड बाय 50.9 मिली, तो 291 ओहम की जो जो जिसको कहते हैं ना कि मिनिमम रेजिस्टेंस है जो आप उस पर लगाएंगे, इससे नीचे जाएंगे आपका जीनर बंद हो जाएगा। 291 से नीचे नहीं जाना, 290 की लगाओगे जीनर बंद हो जाएगा। क्यों, उसमें IZ की नहीं फिर फ्लो करेगा, वो आगे चला जाएगा। ये मिनिमम रेजिस्टेंस है जिसमें जीनर में से IZK फ्लो हो रहा होगा, जो कि बाउंड्री है जीनर की, उससे नीचे जीनर बंद, ठीक है। और जीनर में से मैक्सिमम करंट हम कैसे निकालते होते हैं, उसकी पावर डिसिपेशन को देख के, उसको वोल्टेज पे तकसीम करके फिर IZM आता है। और अगर IZM गिवन हो तो फिर हम वैसे कैलकुलेट करते हैं सर्किट से और चेक करते हैं कि क्या ये IZM से ज़्यादा तो नहीं है। अगर IZM से ज़्यादा नहीं है फिर हम कहते हैं ओके एक्सेप्टेबल। ये किए हैं हमने सारे क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट टाइम।
यही है बस जीनर, यही गेम है, इसको समझना है आपने। अच्छा आगे चलते हैं जी। रिपल फैक्टर वही ज़रा मजीद इसकी डिटेल में जाते हैं। द चेंज इन द वोल्टेज टू द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड द रिपल वोल्टेज, वी आर पी पी। वी आर पी पी, पीक टू पीक, ठीक है। वी आर पी पी क्या होगा, पीक टू पीक, ठीक है। और इसमें ये होगा एवरेज वोल्टेज वी डी सी, दिस इज द एवरेज वोल्टेज वी डी सी, दिस इज वी आर पी पी। और ये क्या है, वी पी रेक्ट, रेक्टिफाइड वी पी। रेक्टिफाइड वीपी से क्या मुराद है, यहाँ पे आपने आज गलती की है क्वेश्चन में, ये वही है वीपी, इट्स नॉट आरएमएस, इट्स पीक वैल्यू। वीपी माइनस डायोड ड्रॉप, दैट विल बिकम वी आर वीपी रेक्ट, ठीक है। वीपी पहले निकालेंगे, उसमें से डायोड वाले वोल्टेज माइनस करेंगे, वो आपका बनेगा वीपी रेक्ट। क्या बनेगा, वीपी रेक्ट। और कैपेसिटर से गुजरने के बाद यहाँ पे वी आर पी पी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक होता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिल्टर, फिल्टर कितना अच्छा आपने लगाया हुआ है। फिल्टर अच्छा वही होगा जिसमें ये कम से कम ये रिपलिंग शिपलिंग हो, यानी ये रिपल कम से कम हो। तो वो क्या होगा जी, वी आर पी पी ओवर वी डी सी, यानी वी आर पी पी ओवर वी डी सी, यानी ये वी आर पी पी ओवर वी डी सी, इसको हम कहेंगे हमारा रिपल फैक्टर, इफेक्टिवनेस रिपल फैक्टर। और वी आर पी पी जो है वो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, वी आर पी पी का भी एक फार्मूला है, वो क्या होता है, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी इंटू आर एल लोड रेजिस्टेंस ज़रब कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर लगा कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इंटू वी पी रैक। वी पी रैक कौन सा है, वी पी माइनस डायोड के वोल्टेज ड्रॉप। ओके, करते हैं अभी इसका न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। और वी डी सी क्या है जी, 1 माइनस 1 ओवर 2 एफ आर एल सी, उसके बाद वी पी रेक्ट। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी आपने वही पुट कर देनी है, 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। नॉर्मली ये चूंकि ये यूएस की बुक है तो इसमें 60 हर्ट्ज चला रहा होता है। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसको डबल कर देना है आपने, ये एक स्टेप इसमें ना गलती कीजिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में उसको एफ पे पुट करना है 60, लेकिन अगर फुल वेव है तो उसको 120 पुट करना है इधर, ठीक है। इसकी डेरिवेशन जो है वो उसको नहीं हमने डिस्कस किया, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द यूज ऑफ दीज फार्मूलाज। तो आई डी मैक्स कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू आई एल इंटू 1 प्लस 2 पाई अंडर रूट 2 वी पी रैक्ट ओवर वी आर पी पी। अब आई एल क्या है, आई एल इज इक्वल टू वी पी रैक ओवर आर एल, वी पी रैक ओवर आर एल। तो ये फार्मूले हैं कुछ जो कि आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। डिटरमिन द रिपल फैक्टर एंड आई डी मैक्स इन दी फॉलोइंग सर्किट एंड सर्ज करंट। सर्ज करंट का फार्मूला आगे आ रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आगे देख लीजिएगा। अब ये देखिए ये सर्किट है आपका, ठीक है। यही क्विज में आज क्वेश्चन मैंने दिया, ब्रिज की जगह मैंने डायोड्स बनाए हुए थे यहाँ पे ना, यही सवाल था सिंपल। अब ये 17, ये यहाँ पे 17 वीपी है, ये इसको आप यूज कर लें एज इट इज 17। बट अगर यहाँ में मैंने वी आर एम एस लिखा है तो उसको आपको जजर के 2 से ज़रब देनी होगी, ठीक है, अब ये गलती ना हो। ओके, तो 60 हर्ट्ज है, वो यूएस वाला ब्रिज रेक्टिफायर है। उसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है कितना, 1000 माइक्रो का, यानी 1 मिली का बनता है तकरीबन, 1000 माइक्रो। ओके, लोड रेजिस्टेंस कितनी है आपकी, 220 ओम वाली आपकी लोड रेजिस्टेंस आ गई। देखें वीपी रैक कैसे निकालें, वीपी रैक 17 माइनस ब्रिज है, फुल वेव है, तो उसमें क्या होगा 2 इंटू 0.7, तो कितना हो गया ये आपका 1.4 कितना गया, ये साथ साथ करें कैलकुलेट। तो ये देखें 17 माइनस 2 टाइम्स 0.7, ये कितना बन रहा है, 17 माइनस 1.4, 15.6 वोल्ट आ गए। अच्छा 15.6, अब वी आर पी पी निकालें ज़रा, वो क्या हो जाएगा, वी पी रैक ओवर क्या था, एफ आर एल इंटू सी। वी पी रैक कितना आ गया, 15.6 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी डबल कर दें 60 का, फुल वेव है ना। आर एल कितना है 220, कैपेसिटेंस कितनी है 1 मिली, 1000 माइक्रो। ये इसको सॉल्व कर लें, आपके पास वी आर पी पी आ जाएगा 0.591, ये आ रहा है आपके पास रिपल फैक्टर 0.591। ओके, तो वोल्ट के अंदर आपके पास ये आ रहा है, इसके यूनिट है, वोल्ट के इसके यूनिट है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी हम। अच्छा जी ये देखें जी, अब नेक्स्ट निकालते हैं हम वी डी सी, दैट विल बी वी डी सी। ओके, अच्छा ये क्या हो गया जी, 1 माइनस 1 ओवर 2 एफ आर सी, ये साथ साथ यार प्रैक्टिस करें इसकी प्लीज। वी पी रैक, यहाँ पे ये पुट करें सारी चीज़ें,
तो ये आपका आ रहा है कितना 15.3 वोल्ट। तो रिपल फैक्टर क्या होता है आपका वी आर पी पी ओवर वी डी सी। तो वी आर पी पी कितना निकल रहा है 0.591 डिवाइडेड बाय कितना निकल रहा है आपका 15.3, तो 0.039, दिस इज योर रिपल फैक्टर। और आई डी मैक्स कैसे निकाला आपने, आई एल क्या है वी पी रैक ओवर आर एल, ठीक है, वहां पे जो लिखा होता है उन्हीं फार्मूले में जस्ट सीधा सीधा पुट कर दें 1 + 2.2 वी पी ओवर वी आर पी पी। तो ये सिंपल आपके जो है आपका आई डी मैक्स आ गया, मैक्सिमम डायोड करंट 3.31। अब ये शॉर्ट सर्किट करंट का फार्मूला है, ये वहाँ नहीं लिखा हुआ था, दैट इज इक्वल टू सी इंटू 2πf इंटू वी पी। सी जरा 2πf, एफ यहाँ पे 120 पुट करना है फुल वेव रेक्टिफायर की वजह से। वीपी कितना है आपका, वीपी आपका 17 है, ठीक है। तो देखें 1000 मिली 2π60 ज़रा 2, ये क्यों कर रहे हैं हम, फुल वेव की वजह से, ओके, इंटू 17। तो ये आपका आ गया शॉर्ट सर्किट कितना आ गया 12.82 एम्पेयर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जनाब। Consider a full wave rectifier which is fed by an AC source of 100 VP। हाँ, अब यहाँ आप इसको as it is यूज कर लें, 100 यूज कर लें बिकॉज VP है, एंड 60 हर्ट्ज, ओके, 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ठीक है, 50 नहीं करना। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ C दैट वुड रिजल्ट इन द पीक टू पीक रिपल ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ C दैट वुड रिजल्ट इन द पीक टू पीक रिपल ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अब वही फार्मूला VRPP का फार्मूला लगा दें इस पे। VRPP क्या था ना आपका VP रेक्ट ओवर FRL। C निकालना क्या है, देखो C की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है कि कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगाओ। ये देखो डिजाइन का प्रॉब्लम बन रहा है कि कितना कैपेसिटर लगाएं, ठीक है। तो कैपेसिटर लगाने के लिए इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। VP रेक्ट आपको गिवन होगा, VP रेक्ट क्या होगा 100 माइनस फुल वेव है, फुल वेव में 1.4 इसमें से कर दो, ठीक है। और वी आर पी पी, अच्छा वी आर पी पी गिवन है, यहाँ पे देखें वी आर पी पी गिवन है 1 वोल्ट, वी आर पी पी आपका 1 वोल्ट है। और आर गिवन है आर एल, हाँ जी गिवन है 10 के, बस हो गया सवाल हल। फ्रिक्वेंसी 60 को ज़रब 2 कर दो, 60 ज़रब 2, तो इसमें ये देखें 100 माइनस 100 माइनस 1.4 ओवर वी आर पी पी आपका 1 वोल्ट है, फ्रिक्वेंसी 120 आई है। 120 कैसे आई है 2f, ठीक है। और साथ आर एल कितना है 10 के, तो 82.17 माइक्रोफैरेड का आपको यहाँ कैपेसिटर लगाना है। ये कैपेसिटर लगेगा, फिर आपको 1 वोल्ट पीक टू पीक रिपल मिलेगा, यानी 100 वोल्ट का है ना आपका सप्लाई, तो 1 वोल्ट पीक टू पीक रिपल जो पीक, ये फिर देख लें इसकी वेवफॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये वेवफॉर्म है, ये जो कैपेसिटर के ऊपर बन रही, कैपेसिटर के बाद ये वेवफॉर्म बन रही। इससे पहले क्या है, पल्सेशन है, पल्सेशन है, सिंपल रेक्टिफाई हुआ हुआ है। जब कैपेसिटर से गुजरी तो कैपेसिटर पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग शुरू हो गई उसकी, ठीक है, यानी यहाँ पे जाके चार्ज हो गया, फिर यहाँ डिस्चार्ज हो गया, इतने में अगला साइकिल चल गया, फिर ये कैपेसिटर के ऊपर चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है। दिस इज योर पीक टू पीक वैल्यू, ओके। और ये आपकी क्या है, दिस इज योर एवरेज वैल्यू VDC, इसका अलहदा फार्मूला है VDC का, VRPP का अलहदा फार्मूला है, ठीक है। और R इज इक्वल टू VRPP ओवर VDC, ठीक है। और ID मैक्स का फार्मूला वो भी आपको मैंने दिखा दिया जो यूज़ होता है। अच्छा आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये डायोड की बेसिक्स है, ये हमने की हुई हैं डायोड के जब स्टार्ट किया था ना उसमें ये चीज़ें थोड़ी सी, ये कुछ बस एक कुछ कह लें कि रिवीजन टाइप है, समरी है आपकी पूरे उसकी। अच्छा जी, ये सारा हमने किया हुआ है ना, V2 माइनस V1 VT 2.3 नेचुरल लॉग, ये मैंने आपसे भी डेरिवेशन करवाई थी क्लास के अंदर, ये लास्ट स्लाइड्स के अंदर है, ओके। अच्छा, अब सिलिकॉन डायोड हैज़ VD 0.7 एट 1 मिली, जब 1 मिली करंट फ्लो करता है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है 0.7। फाइंड IS, तो वो फार्मूले में डाल दें चुप करके, I इज इक्वल टू IS e की पावर, वो जो फार्मूला होता है VD ओवर NVT करके, तो उससे आपका निकल आएगा IS। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ IS इफ वी वांट 1 एम्पेयर एट 0.7 फॉर द सेम डायोड। देखो 1 मिली करंट है एक का, अगर आपको 1 एम्पेयर चाहिए तो क्या करते हैं, मसलन मुझे घर पे 2 एम्पेयर चाहिए, मेरे पास 1 एम्पेयर का जनरेटर है, तो मैं क्या करूंगा 1 एम्पेयर का जनरेटर और खरीद के दोनों को पैरेलल में लगाऊंगा, सीरीज में नहीं लगाऊंगा, सीरीज में वोल्टेज ऐड होते हैं, करंट नहीं होता, मैं पैरेलल में लगाऊंगा, बिकॉज मुझे वोल्टेज नहीं बढ़ाने, वोल्टेज उतने चाहिए, मुझे करंट बढ़ाना है। ये कॉन्सेप्ट समझ लें भाई, ये इंडस्ट्री में यूज होता है बैटरी बैंकों के अंदर। मसलन बैटरी बैंक होता है ना एक, उसके साथ एक पैरेलल में लगा होता है, वो क्या कर रहा था, करंट दे रहा होता है, करंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा होता है,
ठीक है, एक घर पे आपको एक जनरेटर छोटा पड़ गया, दो लगाएंगे आप उसके पैरेलल में, दोनों को कनेक्ट करेंगे। पावर ग्रिड क्या है, ये इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस पावर प्लांट्स है ना, तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं एट द सेम वोल्टेज। उनका वोल्टेज जो है वो बस का वोल्टेज तो सेम होगा, सप्लाई कर रहे हैं करंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डायोड्स को पैरेलल में जोड़ना है। कितना मिली है कि जनाब 1 मिली का एक डायोड है, तो 1 एम्पेयर के लिए कितने लगाने होंगे, 1000 को अगर मैं लगाऊंगा तो सबका करंट ऐड होके 1 एम्पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इसमें देखें, पहले तो ये आई एस निकालते हैं ना, आई इज इक्वल टू आई एस ई की पावर वी ओवर वी टी। वी में पुट कर दें आप 0.7 और आई में पुट कर दें 1 मिली, उससे आई एस निकल आएगा आपका। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे आप कर लें इसको। तो ये आपका आई एस आ रहा है 6.9 इंटू 10 की पावर माइनस 16 एम्पेयर। अब 1000 डायोड्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो सबके आई एस जमा कर दें, तो वो या इसको 1000 से ज़रब दे दें, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 6.9 10 के पावर माइनस 13। ठीक है, ये आ जाएगा, 1000 से ज़रब होगा ना, आपको 1 एम्पेयर चाहिए तो आई एस कितना होगा, फिर आई एस को भी सिंपली आप 1000 से ज़रब दें। 1 मिली को 1000 से ज़रब दी तो 1 एम्पेयर हुआ ना, तो आई एस को भी ज़रब दो 1000 से फिर। ठीक है, तो उससे वो आई एस निकल आएगा। ओके, तो ये जनाब आपका निकल आया जनाब ये आई एस। नेक्स्ट देखते हैं जी, फाइंड द चेंज इन द डायोड वोल्टेज इफ द करंट चेंज फ्रॉम, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आपका करंट 0.1 मिली से 10 मिली हो जाता है तो क्या कहता है कि फाइंड द चेंज इन द डायोड वोल्टेज। सिंपल वो फार्मूला लगा दो, वो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है इस पे, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू VT नेचुरल लॉग ऑफ IT ओवर I1, ये ड्राइव किया था हमने। ठीक है, तो इसमें पुट करें सिंपल, VT 25 मिली है, 25 मिली भी है, कुछ बुक्स में 26 मिली भी है। ठीक है, तो आप 25 पे हमने ये इसमें एग्जांपल्स आप 25 पे करें उसको। ठीक है, अच्छा जी, नेचुरल लॉग ऑफ I2 ओवर I1 10 मिली ओवर 0.1, तो ये आपका आ जाएगा कितना हो गया, मिली से कट गया 100। नेचुरल लॉग ऑफ 100 लें और उसको फिर मल्टीप्लाई करें 25 ज़रब 10 की ताकत -3। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू VT नेचुरल लॉग ऑफ I2 ओवर I1। तो यहाँ से हमने निकाला 0.12 वोल्ट जो कि 120 मिली वोल्ट निकल आता है। ये हमने किया हुआ है पहले, ये डायोड के मॉडल्स हैं वेरियस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ये लोड लाइन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें ना, तो यहाँ पे ये दोनों कट करेंगे एक दूसरे को तो वहाँ से लोड लाइन आपकी निकल आएगी। अब लोड लाइन का पॉइंट ये देखें, लोड लाइन आ गया और यहाँ पे आपका जो है ये दोनों को कट, ये हमने किया हुआ है इससे पहले ना, ये जस्ट थोड़ी सी एक रिवीजन है। अच्छा, अब डिटरमाइन द करंट एंड वोल्टेज व्हेन VDD इज 5 वोल्ट, R इज 1 K, assume that the diode has a current of 1 मिली at a voltage of 0.7 वोल्ट। देखें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आइट्रेशन होती है। आइट्रेशन वाले क्वेश्चन किए आपने कोई कैलकुलस वगैरह में या न्यूमेरिकल मेथड्स एक कोर्स होता है वो किए, जिसमें आप पहली आइट्रेशन करके एक आंसर निकालते हैं, फिर उसको दोबारा इनपुट करके फिर आंसर निकालते हैं, फिर निकालते हैं, यहाँ तक कि जब वो कन्वर्ज हो जाता है, उसमें चेंज आनी बंद हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि हाँ बस ठीक है। इस तरह का कोई प्रॉब्लम अभी तक किया है, ये आगे आप करेंगे कैलकुलस और न्यूमेरिकल मेथड्स, मैथमेटिक्स का एक कोर्स होता है बाकायदा, न्यूटन रॉफ्सन मेथड, फलाना मेथड, उसमें आते हैं गॉस सीडल मेथड, ये मेथड्स आते हैं उसमें, आइट्रेशन वाले मेथड। ठीक है, आइट्रेशन यानी एक इनिशियल वैल्यू होगी, वो पुट करोगे एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसको दोबारा इनपुट बना के पुट करोगे फिर एक आंसर आएगा, फिर उसको दोबारा इनपुट बना के पुट करोगे फिर आंसर आएगा। ठीक है, जब आंसर में चेंज आनी बंद हो जाए वहां पे आपका सिस्टम कन्वर्ज कर गया। आई बात समझ? ठीक है, सिस्टम आपका कन्वर्ज कर गया, वहां पे आपने रुक जाना है। ओके, तो अब ये देखें पहली आइट्रेशन की तरफ हम जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ID एंड VD अगेन एंड अगेन व्हेन द वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, द रिजल्ट ऑफ दैट आइट्रेशन इज द फाइनल आंसर। पहली आइट्रेशन में क्या करें कि जी VD कितना है, 0.7 वोल्ट है। अच्छा, और ID निकालें कितना आता है, ID निकालें ज़रा, ID कितना आएगा सर्किट के मुताबिक, ID आएगा VDD माइनस VD ओवर R, VDD माइनस VD ओवर R, वहाँ से ये निकाले आप अपना करंट, पहले 0.7 इज्यूम कर लें फिर आंसर निकालें, देखिए क्या आता है। 5 माइनस 0.7 ओवर 1 के 4.3 मिली आ रहा है। इनिशियली कितना गिवन था, 1 मिली। ठीक है, और वोल्टेज कितना गिवन था, 0.7। अब करंट कितना आया, 4.3 मिली। ठीक है, अब इसके 4.3 के अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालें, तो वो कैसे निकलेंगे जी, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2.3 VT लॉग ऑफ I2 ओवर I1। अब I2 में क्या पुट करें, 4.3, I1 में क्या पुट करें, 1 मिली, V1 में क्या पुट करें, 0.7। ठीक है, तो अब आंसर आपका क्या आएगा,
पॉइंट सॉल्व करेंगे 0.738, ये आंसर अब आपका आ गया। अब ये V1 बन जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, और I1 क्या बन जाएगा 0.438, वो अब आपका I1 बन जाएगा। बात समझ रहे हो? ये जो आंसर अब निकला है ये अब नेक्स्ट आइट्रेशन की इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 0.738, पहले हमने क्या पुट किया था 0.7, अब क्या पुट किया 0.738। पहले करंट क्या पुट किया था 1 मिली, अब करंट क्या पुट किया, ये यहाँ पे देखें 1 के से करें तो ये 4.262 मिली आता है, ठीक है। तो अब आप देखें 4.262 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें 4.3 मिली, 4.3 मिली, और यहाँ से आंसर निकालें, ये अगेन 0.738 आ गए। तो दिस इज योर फाइनल, रुक जाए अब और नहीं करना, बस दिस इज द फाइनल आइट्रेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज आइट्रेटिव प्रोसेस। तो ये भी एक किस्म का एक न्यूमेरिकल था, एक नस्ल है न्यूमेरिकल की, मैंने कहा ये भी आपको करवा दूं, जिसमें हम क्या करते हैं आइट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो पहली आइट्रेशन में हमने क्या पुट किया 0.7, ठीक है, 0.7 से आंसर क्या है 4.3 मिली, तो I2 आ गया 4.3 मिली डिवाइडेड बाय 1 मिली, ठीक है, और V1 क्या था 0.7। अब इससे एक आंसर आया, इससे आंसर ये आ गया जनाब 0.738, ठीक है। अब 5 माइनस 0.738 ओवर 1 की किया तो 0.4262, ये 4.262 मिली आपका आंसर आ गया। अब 4.262 इधर पुट करो, नीचे 4.3 मिली रखो जो पीछे वाला था। अब आपने 1 मिली नहीं रखना, 1 मिली आपने पहली इटरेशन में रखा, वो खत्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व करो तो अगेन यू विल गेट 0.738। अगर आपको कुछ कोई और नंबर मिलता, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये वही नंबर सेम आ गए, ये तो आइडियल केस है 0.738 मैक्स, यानी आपका वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, यही आपका वोल्टेज फाइनल है, ठीक है। तो दैट इज योर अब आंसर आपका क्या होगा 4.262 एंड डायोड वीडी कितना है 0.738। सो दिस इज एन आइट्रेटिव प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं आइट्रेटिव प्रोसेस। आपने अगर मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन इस तरह इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगा ना, लेकिन ये बड़ी कॉमन मेथड है, ये बहुत कॉमन है, आगे आप कर लोगे फ्यूचर में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट ड्रॉप मॉडल, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडी 0.7 हो और आइडियल है 0। तो क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि एक सर्किट दिया होगा, उसमें कहा होगा भाई आइडियल से करंट निकालो और उससे निकालो, प्रैक्टिकल से निकालो, और उसमें देखो कि क्या डिफरेंस है, उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन सर्किट टू गेट द आउटपुट, ये बड़ा प्यारा सवाल है, देखें जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन सर्किट टू गेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.4, assume that available diodes as has 0.7 drop at 1 मिली। अब आर निकालनी है आपने, क्या निकालनी है आर। अच्छा, ये तीनों क्या लगे हुए हैं सीरीज में आपके लगे हुए हैं, तो ये जनाब आपके क्या हो जाएगा 0.7 0.7 0.7, तो ये कितना आ जाएगा 2.1 आपका हो जाएगा। और अच्छा, अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन सर्किट टू गेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2, लेकिन इसमें इशू पता है क्या, देखें 0.7 को अगर तीनों को सीरीज में हम काउंट करें तो 2.1 बनता है। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन सर्किट टू गेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.4, आपको 2.4 चाहिए, तो 2.4 को आप करें 3 पे तकसीम, कितना बन जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 3, आपको 0.8 वोल्ट के लिए अब क्या निकालना होगा आपको करंट, यानी आपको 0.8 जब आएगा ना फिर आपका मसला हल होना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 मिली पे आपको 0.7 वोल्ट है। अब वो जो इक्वेशन थी V2 माइनस V1 उसमें पुट कर लो सिंपल, उससे भी आपका जो है वो करंट निकल आएगा I2, डायरेक्ट कर लो या स्टेप बाय स्टेप कर लो। जैसे देखें 1 मिली पे कितना है 0.7 वोल्ट, तो 1 मिली I इज इक्वल टू आई एस सी की पावर V ओवर VT, तो I1 V1 पुट करो, I1 कितना है इधर 1 मिली और V1 कितना है 0.7, उससे क्या निकल आएगा आपका एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आ जाए थी आप आ जाएं जनाब इसके ऊपर 0.7 पे निकालें, फिर उसके बाद 0.8 वोल्ट पे आपने I निकालना है, तो कैपिटल I इज इक्वल टू आई एस ई की पावर 0.8 VT। अच्छा, अब इसको अगर तकसीम करें I ओवर 1 मिली, I ओवर 1 मिली, तो आई एस से कट गया 0.8 बटा VT माइनस 0.7 बटा VT, तो 0.8 माइनस 0.7 कितना रह जाएगा 0.1, तो ये आ जाएगा 0.1 बटा VT। इसको सॉल्व कर लें, एक नंबर होगा ना ये, VT कितना है 25 मिली रखें आप 25 मिली, ठीक है, इसका एक आंसर आ जाएगा, उसको 1 मिली से ज़रब दें तो ये 54.6 मिली आ रहा है, 54.6 मिली।
इतना करंट जब सर्किट में गुजरेगा फिर आपको मिलने 0.8, और फिर आपको आउटपुट पे कितने मिलेंगे 2.4। तो निकालने इससे फिर R इज इक्वल टू 10 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाय 54.6 मिली, तो उससे आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 139 ओम। 139 ओम की जब आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो सर्किट में 54.6 मिली का करंट गुजरेगा, जिसके नतीजे में डायोड के क्रॉस कितना होगा 0.8 पैदा होंगे, और 3 लगे हुए हैं तो वो 0.8 3 से ज़रब खा के कितने हो जाएंगे 2.4। ये है सवाल। ओके, तो फिर मैं आपको पढ़ देता हूँ। फाइंड, अच्छा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द गिवन सर्किट टू गेट एन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कैसे ले रहे हैं, 3 डायोड के क्रॉस 2.4, assume that the available diode has 0.7 at 1। चलिए, अब ये सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखें, ये 3 डायोड्स लगे हैं आपका D1 D2 D3, और करंट फ्लो कर रहा है। सारे फॉरवर्ड बाइस्ड बज़ाहिर लग रहे हैं कि सारे फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, बज़ाहिर ठीक है, लेकिन इसमें आप देखें कि डोमिनेट कौन सा वोल्टेज करेगा। तीनों फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएंगे तो 3 माइनस 0.7 इधर कितना आएगा 2.3, 2 माइनस 0.7 1.3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3, लेकिन इसमें डोमिनेट बड़े वाला करेगा तो 3 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 2.3, लेकिन अगर 2.3 इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड, ये बाय रिवर्स, रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स। ये पॉइंट इसमें समझना कि ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, D2 D3 आपके क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे उस पॉइंट की वजह से। वो जो D1 के साथ जो हाई वोल्टेज लगे हैं ना उसने बंद करा देना, समझ रहे बात, ये समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। 3 वोल्ट में से 0.7 माइनस करो कितना आ जाएगा 2.3, लेकिन 2.3 जब आएगा तो वो 2 वोल्ट और 1 वोल्ट वाले डायोड बंद करा देगा, सिंपल सी बात है, रिवर्स हो जाएंगे ना वो। तो अब निकालो, क्या निकालना, क्या आई, तो आई इसमें क्या हो जाएगा 2 पॉइंट कितना आ रहा है 2.3 मिली, 2.3 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है। कितना एक स्टेप का सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखें कितना डीप है। ओके, अच्छा अब आगे आते हैं। D1 इज ऑन एंड D2 D3 आर ऑफ। और अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला अगर एक सवाल है जिसमें अब आपने सप्लाई डायरेक्ट कनेक्ट की हुई है, एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है पुल अप नेटवर्क पुल डाउन नेटवर्क, वो खैर वो लैदा तरफ निकल जाती है, वो भी इस तरह की कॉमन एनोड कॉमन कैथोड, ये आप पढ़ेंगे इसमें आगे। कॉमन एनोड जिसमें सबके एनोड कॉमन होते हैं, कॉमन कैथोड जिसमें सबके कैथोड कॉमन होते हैं, समझ रहे हैं आप। कॉमन एनोड वाली एलईडी ऊपर बैटरी के साथ लग रही है और कॉमन कैथोड वाली नीचे ग्राउंड के साथ लग रही है। पुल अप नेटवर्क पुल डाउन नेटवर्क के आगे आपको क्लियर होगी चीज़ें। तो अब इसमें आ जाओ, इसमें जो है अच्छा अब इसमें देखें, अब इसमें कौन सा डोमिनेट करेगा। तीनों फॉरवर्ड बाइस बाहर लग रहे हैं और शुरू में होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है 0.7 वोल्ट है ना, प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा प्लस माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे, तो 1.7 इधर होगा 2.7 3.7। अच्छा, लेकिन अगर 1.7 इधर आएगा तो 1.7 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ये वाला भी रिवर्स हो जाएगा D2, और D1 भी आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपका जो ये +1 वोल्ट है ना, ये वाला सबसे स्मॉल वाला ये डोमिनेट कर जाएगा। तो आपके आप देखें जो आपका D3 है वो ऑन होगा और D1 और D2 क्या होंगे ऑफ। तो वोल्टेज क्या 1.7 आ जाएंगे, तो आप करंट क्या होगा 5 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाय आर, आर कितनी है 1 के, तो कितना आ गया 5 माइनस 3.3 मिली। इसमें वोल्टेज जो जमा हो रहे हैं वो समझ आ गई आपको। देखें वो वोल्टेज 1 है ना, 1 पे 0.7 ऐड कर दें इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइस, प्लस लेफ्ट राइट पे होगा और माइनस लेफ्ट पे होगा ना उसका VF, तो प्लस माइनस, ठीक है। ये वोल्टेज है ना +1, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यहाँ पे कोई ग्राउंड होगी सर्किट की, है उसके अकॉर्डिंग है, प्लस विद रिस्पेक्ट नीचे आ जाएगा माइनस, और ये वाला प्लस माइनस, ये 1.7 हो गए, 5 माइनस 1.7 ये दोनों रिवर्स बाइस हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 1.7 तकसीम 1 के, ठीक है। तो ये था जनाब आपका डायोड्स का सेक्शन, और ये आपका CLO कंप्लीट हो गया। डायोड्स में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है। अब हम मिड एग्ज़ाम के बाद BJTs को करेंगे डिस्कस, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इंशाल्लाह, और फिर वो मिड 2 तक चलेंगे। फिर मिड 2 के बाद फिर हम MOS FETs को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा इस तरह से कोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बेसिक कोर्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इस तरह से डायोड, बीजेटीज एंड मॉस एफईटीज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।